फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया इस सेक्शन में हम अपनी कैलकुलेशन को बेहतर बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें कैलकुलेशन को बेहतर बनाना है, इसे और स्ट्रॉन्ग करना है ताकि हम कम से कम टाइम में क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें। और उन क्वेश्चंस को सोल्व किस तरह से करेंगे? हम सोल्व करेंगे ट्रिक्स की हेल्प से। जो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा उनसे आप सोल्व करेंगे अपनी कैलकुलेशन को और बेहतर बना पाएंगे। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो आप यहाँ पर क्लिक करके हमारे वो वीडियोस देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। दी ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 2 में हम मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे और इसकी जो टेक्निक है स्प्लिट एड मर्ज, इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस है उन्हें सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 मल्टीप्लिकेशन, स्प्लिट एंड मर्ज। तो फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन में हम स्प्लिट एंड मर्ज को डिस्कस करेंगे, ये टेक्निक क्या है। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि जनरली स्टूडेंट्स एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है मल्टीप्लिकेशन का तो उसे किस तरह से सोल्व करते हैं। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन दिखता है, इसको इनटू करना है, तो स्टूडेंट डायरेक्ट 12 लिखते हैं जो वैल्यू है फर्स्ट, उसी के नीचे सेकेंड वैल्यू और एक मल्टीप्लाई का सिंबल बना देते हैं और इसको सोल्व करते हैं। क्या हो जाता है? 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2, और ये क्या हो जाएगा? 6, 3 प्लस 4 7 और 2, और लास्ट में एक और लाइन। ठीक है, तो ये मेथड से वो सोल्व करते हैं, जो जनरली मेथड है क्वेश्चन को सोल्व करने का मल्टीप्लिकेशन का, उसे सोल्व करते हैं। तो आंसर आपका बिल्कुल राइट है, मेथड भी बिल्कुल राइट है, लेकिन इस तरीके से हम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस तरह से सोल्व करने से हमारा काफ़ी ज़्यादा वक्त बेकार हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? स्प्लिट एंड मर्ज टेक्निक का यूज करना है। इसमें क्या किया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। स्प्लिट एंड मर्ज को हमने डिस्कस किया है पार्ट 1 में, जहाँ पर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। तो स्प्लिट एंड मर्ज हर अर्थमेटिक ऑपरेशन में एप्लीकेबल है। मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, हर जगह स्प्लिट एंड मर्ज यूज हो सकता है। तो स्प्लिट एंड मर्ज जैसा हमने डिस्कस किया, होता क्या है? वैल्यूज़ को ब्रेक करना और वैल्यूज़ को फिर से मर्ज कर देना। जैसे कोई वैल्यू है 16, अब आप कहें कि इसको किस तरह से स्प्लिट करें कि क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाए। तो देखिए, स्प्लिट करने के कई तरीके हैं। आप इसे 20 - 4 भी लिख सकते हैं, आप इसे 15 + 1 भी लिख सकते हैं, आप इसे 10 + 6 भी लिख सकते हैं। तो जिस भी तरीके से आप ब्रेक करना चाहें, जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल हों, उससे आप इसे सोल्व करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें कम से कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व करना है। तो जिस भी कैलकुलेशन को आप कंफर्टेबल माने उससे ब्रेक करें और अपने क्वेश्चन को सोल्व करें। तो सोल्व करते हैं इसे। देखिए क्या हो जाएगा। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 + 2 लिख सकता हूँ और इसे इंटू करना है 23 से। देखिए, कैलकुलेशन जिस तरीके से भी आपको इजी लगे उस तरह से आप वैल्यू को ब्रेक कर सकते हैं। मैंने 10 + 2 लिया है, आप इसे 15 - 3 भी ले सकते हैं। जिस भी तरीके से आपको कैलकुलेशन इजी लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैंने 12 को ही क्यों ब्रेक किया, 23 को भी ब्रेक कर सकता था। बिल्कुल, आप 23 को भी ब्रेक कर सकते थे। आप लिख सकते थे 20 + 3, या फिर आप लिख सकते थे 25 - 2। देखिए, 25 से भी इंटू करना काफ़ी इजी हो जाता है, मैं आपको आगे के सेक्शन में बताऊंगा। तो आप जिस भी तरीके से कंफर्टेबल हैं उस तरह से वैल्यूज़ को ब्रेक कीजिए और सोल्व कीजिए। आंसर एक ही आना है। तो 23 को मैं 10 से इंटू करूँगा, कितना आ जाएगा? 230, और 23 को 2 से इंटू करूँगा तो कितना आ जाएगा? 46। तो इसको ऐड करने पर क्या आ जाएगा? 276। देखिए, आपको कैलकुलेशन में यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, तो ये आपको पेपर पर नहीं करना है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये सारी कैलकुलेशन आप माइंड में कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सबकी सब कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी है, नहीं, कुछ पेपर पर भी होती है, लेकिन जितनी कैलकुलेशन आप माइंड में कर सकते हैं उतनी कैलकुलेशन आप माइंड में ज़रूर कीजिएगा। तो इससे 276 आ चुका। हमने 12 को 10 + 2 में ब्रेक किया था। अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर 23 को ब्रेक किया है 20 + 3 में। तो यहाँ पर देखिए क्या आता है? 12 × 20, पहले ये होगा, फिर 12 × 3। तो इससे क्या आ जाएगा? 12 × 20 से 240 + 36। 12 × 3 कितना होता है? 36। तो जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 276। तो वैल्यू तो सेम ही आएगी। अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे जो 1 स्टेप वाली
इक्वेशन थी उन्हें हमने 2 में ब्रेक किया और फिर जाके आंसर लाया तो काफ़ी लंबा हो गया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप इस तरीके से काफ़ी इजी वे में क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अगर आप इस तरह से सोल्व करेंगे तो आप अपना काफ़ी ज़्यादा वक्त बर्बाद करेंगे। क्यों? क्योंकि इस तरह के जो सिंबल हैं उन्हें लगाने में, ये लाइन खींचने में आप अपना काफ़ी वक्त बर्बाद कर रहे हैं और जो वैल्यूज़ दी गई हैं पहले से उन्हें आप लिख रहे हैं। तो इस तरह का वर्क आपको बहुत कम करना है। जैसा मैंने पहले बताया हुआ पेपर वर्क हमें बहुत कम करना है हमारी कैलकुलेशन को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन बेहतर बनानी है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कैलकुलेशन करनी होगी वो माइंड में करनी होगी। और इन दोनों ही कैलकुलेशन को आप माइंड में कर सकते थे। किस तरह से? 10+2 में आपने ब्रेक किया, 23 इंटू 10 230 प्लस 2 इंटू 23 46 कितना हो जाता है? 276। इसी तरह से इधर होता 12 इंटू 20 कितना हो जाता? 240। 12 इंटू 3 36 कितना हो जाता? 276। तो आपको माइंड में सोल्व करना है, जितनी कैलकुलेशन आप माइंड में कर सकते हैं। तो ये किस तरह से आप कर पाएंगे? जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन बेहतर होती जाएगी। तो प्रैक्टिस आपको काफ़ी ज़्यादा करनी है। इम्पोर्टेंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगा कि हम वैल्यूज़ को किस तरह से ब्रेक करें ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और स्प्लिट एंड मर्ज से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है 28 इंटू 19। तो देखिए आप इसे किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। आप 28 को ब्रेक कर सकते हैं 20 प्लस 8 में और इसे इंटू कर सकते हैं 19 से। ऐसा ना करना चाहें तो 28 को आप 25 प्लस 3 में भी ब्रेक कर सकते हैं और 19 से इंटू कर सकते हैं। और ऐसा भी ना करना चाहें तो आप 28 को इंटू कर सकते हैं किससे? 19 को ब्रेक कर लीजिए किसमें? 20-1 में। तो देखिए आपको जो भी तरीका कंफर्टेबल लगे आप उसे यूज़ कीजिए और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आप ये समझ पाएंगे कि कैलकुलेशन किस तरह से इजी होगी। तो आप यहाँ पर देख कर ये समझ सकते हैं कि 28 को हम 20 से इंटू करें और फिर माइनस कर देंगे 28, तो ज़्यादा इजी रहेगा कंपेयर दें अदर तरीक़ों से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 28 को इंटू करेंगे 20 से और -1 कर देंगे। ये दोनों तरीके भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप इनमें कंफर्टेबल हैं। हम यूज़ कर रहे हैं 28 को इंटू करना है 20-1 से। अब इसे माइंड में सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या हो जाएगा? 28 इंटू 20। भाई 28 का दुगना कितना हो जाएगा? 56 और 10 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 560 और उसमें से माइनस करना है 28। तो 28 माइनस ना करके हम क्या माइनस करें? 30 माइनस करें, इजी हो जाएगा। भाई नेगेटिव में हमने 2 वैल्यू से इंक्रीज किया है, इस वजह से रिजल्ट जो आएगा उसमें भी हमें 2 से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 560 में से 30 जाएगा तो 530 बचेगा। 530 में 2 इंक्रीज करना है, कितना जाएगा? 532। तो देखा फ्रेंड्स, आपने बिना पेन का यूज किए सिर्फ माइंड से ही हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। नेक्स्ट वैल्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? 21 इंटू 97। तो देखिए आप 21 को 20 प्लस 1 में स्प्लिट करके 97 से इंटू कर सकते हैं या फिर 97 को 100 माइनस 3 में कन्वर्ट करके 21 से इंटू कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी तरीका आपको ठीक लगे वो उससे आप कर सकते हैं। हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं 97 को हमने स्प्लिट कर दिया है किसमें? 100 माइनस 3 में। तो देखिए क्या आ जाएगा? 21 इंटू 100 यानी कि 2100 माइनस 21 इंटू 3 यानी कि 63। अब देखिए 2100 में से 60 हम माइनस करते हैं तो कितना बच जाएगा? 40, और 40 में से हमें 3 भी माइनस करना है यानी कि 37। तो कितना आ जाएगा? 2037। नेक्स्ट वैल्यूज को लेते हैं 24 इंटू 32। तो आप यहाँ पर 24 को ब्रेक कर सकते हैं 20 प्लस 4 में या फिर ब्रेक कर सकते हैं 25-1 में और इंटू करना है 32 से, या फिर आप 32 को ब्रेक कर सकते हैं 30 प्लस 2 में। तो हम यहाँ पर इसे ब्रेक कर रहे हैं 32 को किससे? 30 प्लस 2 से। ठीक है, क्या हो जाएगा? 24 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 2, और इससे इंटू होगा तो कितना जाएगा? 720 प्लस कितना? 48। तो इसको ऐड करने पर क्या आ जाएगा? 768। और इसे आप 24 जो है उसे 25-1 में कन्वर्ट करके भी इंटू कर सकते थे 32 से। तो 25 से भी इंटू करना इजी होता है। वो किस तरह से होता है ये हम आगे के वीडियोस में समझेंगे। अभी आप ये जान लीजिए कि 25 को इंटू करेंगे 32 से तो कितना आ जाएगा? 800 और माइनस करना है 32।
तो 800 में से 30 माइनस हुआ 70 आ जाएगा, 70 में से 2 माइनस करना है तो 68 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 768। तो जो भी तरीका आपको कंफर्टेबल लगे, मैं वही कह रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उसी से आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि कैलकुलेशन किस तरीके से ईजी होगी। नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं 43 इंटू 12। अब देखिए इसे माइंड में सोल्व करने की कोशिश कीजिए। 40 प्लस 3 में हम इसे स्प्लिट करते हैं और 12 को 40 से इंटू करना है, कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा। 12 इंटू 4 48 और 10 से इंटू करना है तो कितना आ जाएगा 48 प्लस अब 12 को 3 से इंटू करना है, कितना आ जाएगा 36। तो 480 प्लस 36 कितना हो जाएगा 516 हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यूज लेते हैं 17 इंटू 19। ठीक है, तो 19 को हम 20 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो 17 इंटू 20 कितना हो जाएगा 340, 340 माइनस 17। तो हम 17 ना माइनस करके कितना कर सकते हैं 20 माइनस कर सकते हैं, तो 340 माइनस 20 320 आ जाएगा। अब देखिए नेगेटिव में हमने 3 बढ़ाया है तो आपको 3 ऐड करना पड़ेगा रिजल्ट में, तो कितना आ जाएगा 323 भाई 320 में हम 3 ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स अब तक हमने 2 डिजिट वैल्यूज़ को ही सोल्व किया है स्प्लिट एंड मर्ज से। तो ऐसा नहीं है कि 3 डिजिट इससे सोल्व नहीं होगी, वो बिल्कुल हो जाएंगी, लेकिन 3 डिजिट वैल्यूज़ को सोल्व करने का तरीका हम आगे के वीडियोज़ में समझेंगे, जिन्हें आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और मान लीजिए इससे आपको 3 डिजिट की वैल्यू सोल्व करनी है, तो देखिए मान लीजिए ये 143 होता तो क्या हो जाता भाई 12 100 से ऐड हो जाता है। इसको क्या कर सकते थे हम 100 प्लस 40 प्लस 3 कर सकते थे, तो 100 इंटू 12 होता तो सिर्फ 1200 ऐड हो जाता, ये कितना हो जाता 1716। तो जो मल्टीप्लिकेशन है उसका तरीका वही है, अगर a इंटू बी है तो आपको a b टाइम जोड़ना होगा या फिर b को a टाइम जोड़ना होगा, रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, और मान लीजिए 17 ना होकर 117 होता तो क्या हो जाता भाई 100 बढ़ जाता, तो 19 से 100 इंटू होता 1900, हम बढ़ा देते इस वैल्यू में, तो 1900 बढ़ाने के बाद में क्या वैल्यू आ जाती है इससे ऐड करेंगे तो कितनी आ जाएगी 2223। और फ्रेंड्स आपका किसी भी तरह का डाउट है तो FB पर हमारा ग्रुप बना हुआ है दी ट्यूब गुरु नाम से, आप वहाँ पर अपना डाउट लिखें, 24 हावर्स में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। कुछ अदर एग्जांपल्स लेते हैं, उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया हुआ है फर्स्ट 33 इंटू 13, तो इसे सोल्व करने पर देखिए क्या हो जाएगा। इसको 10 प्लस 3 हम लिख सकते हैं, तो 33 इंटू 10 कितना हो जाएगा 330 प्लस 33 इंटू 3 यानी कि 99। अब 330 में हमें 99 ऐड करना है तो क्यों ना 100 ऐड कर लें और उसमें से 1 माइनस कर लेंगे। 100 ऐड करने पे कितना हो जाएगा 430 और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 429। नेक्स्ट वैल्यूज लेते हैं, देखिए 26 इंटू 17, तो हम 17 को 20 माइनस 3 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए 26 इंटू 20 कितना आ जाएगा 520। 520 माइनस कितना होगा, अब 26 को 3 से इंटू करना है, 26 इंटू 3 कितना होता है 78। तो हमें 520 में से 78 माइनस करना है, तो पहले हम 20 माइनस कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 500। अब कितना बचा 58, तो 50 माइनस करो कितना हो जाएगा 450। 450 में से 8 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 442। फ्रेंड्स हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि हम अपनी कैलकुलेशन को किस तरह से इजी कर सकते हैं। तो हमने इसमें क्वेश्चन में किया क्या, देखिए 26 को तो वही सही रहने दिया और 17 को हमने 20 माइनस 3 लिख दिया। ठीक है, मैं आपको इस तरह से लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आए। तो 26 इंटू 20 कितना हो गया 520, अब माइनस कितना है 26 इंटू 3 यानी कि 78। अब 78 डायरेक्ट माइनस ना करके हमने क्या किया, पहले इसको ब्रेक कर लिया। किस तरह से ब्रेक किया 78 को भाई 20 में 50 में और 8 में, भाई 78 आ जाएगा इस तरह से। तो पहले हमने 20 माइनस किया तो कितना बच जाएगा 500। 500 में से हमने 50 माइनस किया कितना बच जाएगा 450 और 450 में से हमने 8 माइनस कर दिया तो कितना बच जाएगा 442। तो कैलकुलेशन को इजी करना आपके ऊपर है, और कैलकुलेशन इजी कब होगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इस बात को इम्पोर्टेंट लेकर चलिए कि आपको प्रैक्टिस इस मेथड की करनी ही है। नेक्स्ट वैल्यूज लेते हैं, क्या दिया हुआ है 59 इंटू 7। ठीक है,
तो आप यहाँ पर 59 को 60 माइनस 1 भी लिख सकते हैं या फिर 7 को 10 माइनस 3 लिख कर भी सोल्व कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरह से सोल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर 59 को 60 माइनस 1 लेकर सोल्व कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए, 60 इंटू 7 कितना हो जाता है 420, 420 माइनस अब 1 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7, तो 420 माइनस 7 कितना आ जाएगा 413। तो देखिए हमने यहाँ पर किया क्या है, 59 को हमने लिखा है 60 माइनस 1 और 7 से इंटू किया है। तो ये देखिए इसको इंटू करते हैं तो कितना आ जाता है भाई, 6 इंटू 7 420 होता है और 10 से इंटू कर देंगे तो 420 हो जाएगा, ठीक है। और 7 इंटू 1 7 हो गया, कितना हो जाएगा 413, ईजी है। नेक्स्ट वैल्यूज क्या है देखिए, 17 इंटू 31, तो आप यहाँ पर 17 को 20 माइनस 3 भी लिख सकते हैं या फिर 31 को 30 प्लस 1 लिख सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। हम यहाँ पर 17 को 20 माइनस 3 लेकर चल रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, 31 इंटू 20 जस्ट डबल करना है, डबल करके 10 से इंटू करना है तो कितना आ जाएगा 620, 620 माइनस अब 3 से इंटू करना है 31 को यानी कि 93। अब 620 माइनस 93 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन 93 को हम 100 मानकर सोल्व कर लें तो कितना आ जाएगा 520। 520 में से अब देखिए नेगेटिव में हमने 7 बढ़ाया है तो जो रिजल्ट आएगा उसमें भी 7 बढ़ा देना होगा, तो 520 हमारे पास रिजल्ट आएगा उसमें 7 बढ़ा देंगे, कितना आ जाएगा 527 होगा। तो फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप क्वेश्चंस को माइंड में सोल्व कर सकें। तो देखिए यहाँ का प्रोसेस क्या था, हमने किया क्या, 17 को हमने 20 माइनस 3 में चेंज किया और 31 से इंटू करना था। तो 31 को हम 20 से इंटू करें तो क्या होगा देखिए, डबल हो जाएगा और 10 से इंटू हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 620 माइनस कितना हो जाएगा 31 इंटू 3 कितना हो जाएगा 93। अब इसे माइनस करना है तो हम 93 को किस में चेंज कर रहे हैं 100 में, ठीक है। हमने 7 बढ़ा दिया है इस वैल्यू में, नेगेटिव वैल्यू में 7 बढ़ा दिया, 100 हम माइनस कर रहे हैं कितना आ जाएगा 520। अब इस वैल्यू में हमने 7 इंक्रीज किया था तो जो एक्चुअल रिजल्ट आया उसमें भी हम 7 इंक्रीज करेंगे तभी हमारा जो रिजल्ट होगा वो सही होगा। तो 7 हम इंक्रीज कर देंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 527। और जैसा कि मैंने कहा है स्प्लिट एंड मर्ज हम हर एक अर्थमेटिक ऑपरेशन में यूज करते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हर किसी में यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर ही यही किया है, स्प्लिट एंड मर्ज किया है। पहले 17 को 20 माइनस 3 में कर लिया, 93 को चेंज कर लिया 100 में। तो हम स्प्लिट एंड मर्ज करके कैलकुलेशन को बहुत ईजी कर सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है 13 इंटू 29। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इन्हें चेंज कीजिए, या तो 13 को 10 प्लस 3 कर लीजिए या फिर 15 माइनस 2 कर लीजिए। 29 को भी आप चेंज कर सकते हैं 30 माइनस 1 में या फिर 25 प्लस 4 में, जैसा भी आप करना चाहें। हम यहाँ पर 29 को 30 माइनस 1 में चेंज कर रहे हैं। तो देखिए सोल्व करने पर क्या होगा, 13 इंटू 30 कितना हो जाएगा 390, 390 माइनस 13। अब हम 13 ना माइनस करके 10 माइनस करें कितना हो जाएगा 380, और 380 में से 3 माइनस करें तो कितना हो जाएगा 377 होगा। तो देखिए किया क्या हमने, 13 को वैसे रहने दिया, 29 को हमने चेंज किया 30 माइनस 1 में कर सकते हैं। तो 13 इंटू 3 कितना होता है 39, और 10 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 390 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 13। अब देखिए हमने 13 को स्प्लिट किया है किस तरह से 10 प्लस 3 में, तो पहले हम क्या करें 10 माइनस कर दें तो 380, और फिर इसमें 3 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 377। तो हमको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए स्प्लिट एंड मर्ज करना पड़ेगा। आई होप फ्रेंड्स मैंने जो ट्रिक बताई आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो स्ट्रॉन्ग होगी, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो आप जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कम टाइम में सोल्व कर पाएंगे। कम टाइम में सोल्व कर पाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप सोल्व कर पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका स्कोर भी बढ़ेगा। तो आप कोशिश कीजिए इस ट्रिक की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की, ताकि आपकी कैलकुलेशन और बेहतर हो जाए। फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप क्या करें, 9462562516 पर ज्वाइन में लिखकर सेंड कर दें।